हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। 14 फरवरी की तैयारी में आज हम सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। जो 100 क्वेश्चन जो गेस क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसमें पार्ट 2 है। और पार्ट वन में हम 1 से 30 तक प्रश्नों को डिस्कस किए थे और उसका जो है सो किस प्रकार से आंसर बनता है वो भी प्रयास किए थे जानने का। तो आज सेकेंड पार्ट में भी देखेंगे और आज की पार्ट में बहुत ही गजब गजब सवाल है जो आप लोग को लेकर आए हैं। ऐसे ऐसे सवाल जो चुटकियों में हल होता है लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में छोड़ देते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग के लिए हम एक मोटिवेशन लाए हैं, वो जरा सुनिए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, तैयारी करो ऐसा कि रिजल्ट हमारा मिसाल बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है 31 नंबर सवाल। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि पी क्यू आर कोण पी क्यू आर बराबर 120 डिग्री और कोण क्यू पी आर बराबर 63 डिग्री है। तो ये कोण का मान पूछा गया है। देखिए, इस प्रकार के सवाल को ऐसे अंदाज से नहीं बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज का निर्माण करना है, एकदम आराम से आसानी से बनेगा। ज्योमेट्री का ये सवाल है और ज़्यादातर सवाल आज इसी प्रकार के हैं ज्योमेट्री का। जो बच्चे को जो परेशानी होती है ना सवाल में, वैसे ही सवाल को आज लेकर आए हैं और एकदम बेसिक लेवल से बताएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए त्रिभुज पी क्यू आर है, तो पी यहाँ पर दे देते हैं, क्यू यहाँ और आर यहाँ। अब कह रहा है कि इसको एस तक बढ़ाया गया है, क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है, तो क्यू आर में एस तक यहाँ मान लेते हैं। अब कह रहा है ये एंगल ना, ये एंगल देखिए 120 जो दिया है ये वाला एंगल है और यहाँ पर एक और एंगल दिया है क्यू पी आर। देखिए क्यू पी आर ये वाला एंगल दिया है 63 डिग्री। तब पूछा जा रहा है ये हमारा ये क्यू जो एंगल है, ये क्यू ये कितना होगा। तो आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते होंगे, नहीं ध्यान में है तो सुन लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज का ना एक भुजा को बढ़ाया जाए तो जो बाह्य कोण बनता है, जो यहाँ पर 120 का कोण बना है, यह त्रिभुज के दूर स्थित दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो 120 में से हम 63 घटा लेंगे तो क्यू का मान आ जाएगा। अब 120 में से आप लोग 63 को घटाइए, एकदम आराम से घटाते हैं। देखिए 10 में से 3 गया 7 बचा और यहाँ पर 11 में से 6 गया तो हमारा 5 बचा, यानी कि 57 डिग्री इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार के सवाल को ऐसे बनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग फर्स्ट पार्ट को बहुत ही अच्छे से देखे हैं। आप लोग के मेहनत के लिए इतना मेहनत किया जाता है आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा शेयर भी कीजिएगा। और सेकेंड सवाल को देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज है तो एक भुजा एक त्रिभुज का एक जो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों बराबर भागों में बांट दिया तो ये कैसा त्रिभुज होगा। तो सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे ये समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु, क्योंकि ये लंब होता है तो यहाँ ये और ये दूरी दोनों बराबर हुआ, मतलब कि ये समान भुजा है सभी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल क्या होंगे तो सोल्व करने वाला होगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होंगे कि देखिए और आंसर। ठीक, उसी प्रकार के सवाल ये भी है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी है। देखिए पाइथागोरस पर में यही कहता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए डी बट्टे बी डी बराबर 2/3, तो ए बट्टे ई सी का मान पूछा जा रहा है। तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि यदि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब देखिए इसका मान कितना है तो 2/3, तो इसका भी मान 2/3 हो गया, यानी कि सेम आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा है 34 नंबर, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बट्टे डी बराबर बी सी बट्टे एफ डी, तो ये समरूप होंगे यदि। तो यहाँ पर क्या है कि समरूप होंगे जब क्या होगा।
तो इस प्रकार के सवाल देखिए, ज्योमेट्री का जो सवाल होता है ना बहुत ही ट्रिकी होता है और आसान होता है। जब सवाल बनने लगता है ना तो मज़ा आता है, और यदि नहीं बनता है तो उसको लगता है हार्ड है, भारी है। ऐसा नहीं है, आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, सवाल ABC और DEF दूगो त्रिभुज हैं तो बना लेंगे, एकदम आराम से बना लेंगे। देखिए इस प्रकार से दूगो त्रिभुज बनाते हैं, जहाँ पर भी जगह मिलता है बना रहे हैं। यहाँ पर ABC और यहाँ पर DEF। अब देखिए जैसा कि कंडीशन बोला है, देखिए AB/DE, देखिए AB/DE ये वाला, उसके बाद BC ये नीचे वाला BC और बट्टे DF, देखिए नीचे वाला नहीं, ये यहाँ DF है। अब ये दोनों के बीच में कौन सा कोण आया, देखिए इसके बीच में B आया और इसके बीच में क्या D आया, तो कोण B बराबर कोण D होगा इसमें। इसी प्रकार से ये संगत कोण चूंकि बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज में, तो संगत को पहचानना भी होता है कि कौन किसका संगत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि OQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो OP बराबर, देखते हैं फिगर में, देखते हैं, घबराना नहीं, फिगर देखकर घबराना नहीं, क्योंकि सबसे आसान यही होता है। तो यहाँ पर है OQ, यहाँ पर OQ ये 3, यहाँ पर PQ कहाँ है, ये तो ये 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बताए हैं, एक थ्योरम भी है कि कोई भी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा जो होते हैं त्रिज्या पर लंब होता है। तो ये 90 डिग्री, तो ये 3 ये 4, तो ये कितना होगा, निकालने की जरूरत नहीं, आप लोग ट्रिपलेट याद रखिएगा। ट्रिपलेट मतलब कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं का जो जोड़ा होता है, तो ये 3 है ये 4 है, तो ये कर्ण जो है सो 5 ही निकलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक, अगला सवाल पर आते हैं। एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी क्या होगा, देखिए आंसर यहाँ पर क्या है, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, तो वाई नियामक, तो यहाँ पर 12 है वाई नियामक, तो 12 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, ये सवाल है। अभी अभी हम बताए, अभी वृत्त जो स्पर्श रेखा वाला जो सवाल लिए थे कि लंब होता है, लंब मतलब 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, यदि दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ, देखते हैं PTQ का है, PTQ देखिए PTQ मतलब ये कोण की चर्चा कर रहा है, 50 डिग्री है, दे ही देते हैं, एकदम आराम से बनाएंगे, फिगर वाला है तो बहुत ही अच्छा रहता है बनाने में। और यहाँ पूछा जा रहा है कि POQ देखते हैं, POQ मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला कि कितना होगा। ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। देखिए ऑप्शन से भी बहुत ज़्यादा सवाल बन जाते हैं, आप लोग तो देखते ही हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको पता चल रहा है कि 90 से बड़ा है, देखिए ये और ये छोटा छोटा कोण है, त्रिभुज है एक, देखिए ये POQ एक त्रिभुज है, ये छोटा छोटा कोण है और ये बड़ा है, 90 से ऑलरेडी बड़ा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, ये 90 से बड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन में आते हैं तो ये है 130, ये है 25, ये है 45, ये है 50। तो ये ऑप्शन को देखते भी आप आंसर बिना बनाए हुए भी कर सकते हैं ऐसे सवाल को 130 डिग्री। अब बनाकर देखते हैं कि सच में 130 है या नहीं है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि जब दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दो भुजाएं बराबर होती है, दोनों की लंबाई बराबर होती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये 50 है, तो ये जो त्रिभुज एक निर्माण हो रहा है, तो ये दोनों मिलाकर, ये तीनों मिलाकर 180 होता है, तो ये 50 हो गया, तो ये दोनों मिलाकर 130 है। अब एक का मान कितना होगा, तो 130 को 2 से भाग दे दीजिए तो 65 आता है, ये 65 का है, तो 65। और यहाँ पर एक चीज़ और ही हम बताए हैं कि त्रिभुज ये स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, तो यहाँ ये 65 डिग्री इधर वाला हो गया, तो इधर वाला जो बचा वही ना त्रिभुज है, तो इस इधर वाला का मान कितना होगा, तो 25 डिग्री होगा, निश्चित रूप से 25 डिग्री होगा। तो ये भी 25, ये भी 25, क्योंकि दोनों त्रिज्या पर है, तो 25 25 50 ये हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो 180 में से 50 को घटाएंगे तो 130
130 डिग्री हो जाएगा इसका मान। ये कोण ओ का मान 130 डिग्री हो जाएगा। आप लोग बनाकर एक बार जरूर देखें, और यदि थोड़ा भी डाउट लगता है तो इसको दोबारा से रिपीट कर ले। और आप लोग ये भी कमेंट करके भी बताएं कि क्लास कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आप लोग से अपेक्षा भी रहता है। यहाँ अगला सवाल है, दिए गए समकोण त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर बराबर थीटा और पी क्यू बराबर 3, पी आर बराबर 60, तो थीटा बराबर क्या। यहाँ पर देखते हैं, दिए गए समकोण त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज दिया होगा। देखते हैं नीचे स्क्रॉल करके, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ ये थीटा है। अब ये थीटा का ही मान पूछा है, तो समकोण त्रिभुज में देखिए त्रिकोणमिति का ये सवाल हुआ। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सवाल कहाँ का है। तो त्रिकोणमिति में देखिए यहाँ पर देखिए दो चीजों का मान दिया है, कर्ण का और लंब का। तो कर्ण और लंब में किसका रिलेशन होता है, साइन का। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, और थीटा के जगह पर थीटा नहीं दिया है तो थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 3/6, 3/6 लिखेंगे। ये से ये कटेगा 2 मर्तबे में, तो 1/2 आया। अब साइन थीटा में कितना डिग्री का मान होता है, 1/2। तो आप लोग मान सारणी पढ़े होंगे। साइन 0 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2। तो थीटा का मान कितना, तो 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। इतना मेहनत से बता रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज जो भी लेकर आए हैं उस सभी जो है सो थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा बनाने वाला सवाल है, लेकिन कुछ सवाल बिना बनाने वाला भी होता है। दोनों टाइप के सवाल होते हैं। तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर 3/4। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B होता है। tan थीटा बराबर P/B। तो P का मान 3, B का मान कितना 4, तो H का मान कितना होगा से बताइए। देखिए हम बोले हैं अभी ट्रिपलेट ध्यान में रखना है, H सबसे बड़ा होता है तो ये 5 होगा बिना निकाले हुए। आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए भी निकालेंगे तो टाइम कहाँ बचेगा। ये याद रखना 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, ठीक है। अब देखिए cos थीटा का मान पूछा गया है, cos ए का मान। तो cos ए का मान पूछा गया है, cos ए बराबर क्या होता है, तो B/H होता है। तो B का मान यहाँ पर कितना है 4, और H का मान तो अभी बताए 5। तो 4/5 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 41 नंबर सवाल है, cot 44/tan 46। ये हम बच्चों को बोले हैं आप देखते ही मारिए 1, यदि बट्टा में है तो 1 मारिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए आप लोग को एक पहचान बताते हैं, 44 और 46 को जोड़िएगा ना तो 90 के बराबर हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजिंग वाला है, इसीलिए कट के कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। अब मान सारणी पूरा पता होना चाहिए। अब मान सारणी चैनल पर बताया भी है, आप लोग जाकर दोबारा से देख लेंगे। परीक्षा से पहले तो एक बार रिवीजन कर ही लेंगे। तो यहाँ पर tan 45, 45 का मान 1 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। यहाँ पर देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, और cos 90 का मान 0 होता है। cos 90 का मान 0 होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे अधिक मान किसका है, तो सबसे अधिक मान तो हमारा tan 45 का ही यहाँ पर दिख रहा है। tan 45, हाँ tan 45, क्योंकि यहाँ पर यदि ये साइन 45 में आते तो 1/√2 होता है। अब 1/√2 होता है 1 दशमलव कुछ होता है, तो 1 दशमलव कुछ होगा तो बड़ा संख्या से भाग देंगे तो वो छोटा मान होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला सवाल, यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या है। अब देखिए परिधि से संबंधित सवाल आ गया है, हालांकि 2 नंबरिया में भी ऐसा सवाल पूछता है। परिधि का फॉर्मूला आप लोग को याद है, क्या होता है 2πr। तो 2 का 2 देते हैं, पाई का मान 22/7 रखते हैं, और r का r लिखते हैं, कितना है 88। अब देखते हैं त्रिज्या का ही मान पूछा है, r का मान। तो देखिए इससे इसको 44 मरतब में काट सकते हैं, ठीक है, और इससे इसको 2 मरतब में काट सकते हैं, और इधर 7 है बट्टा में, इधर जाके गुना में होगा। तो r बराबर 7 और 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। ये 14 हमारा आंसर होगा, 14। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यदि
त्रिभुज पी क्यू आर में आर पर समकोण है, आराम से बना लेते हैं। देखिए पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर एकदम आराम से बनाते हैं। आर समकोण है आर, अच्छा पी क्यू आर, क्यू यहाँ देते हैं, आर यहाँ दे देते हैं, ओके ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है साइन पी प्लस क्यू, देखिए ये समकोण है तो ये दोनों मिलाकर 98 डिग्री ना होगा, ये दोनों का योग बोल रहा है। तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 45 नंबर सवाल है, यदि अल्फा बट्टे 4 बराबर 45 डिग्री, देखिए अल्फा का मान डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पर अल्फा बट्टे 4 दे दिया है। तो आजकल बिहार बोर्ड थोड़ा समझदार हो गया है, तो आप लोग भी थोड़ा समझदारी दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अल्फा का मान क्या निकलेगा, तो देखिए 4 इधर बट्टा में उधर जाके गुना में, तो 15 में 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 होगा, ठीक। अब अल्फा का मान 60 आ गया, अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए। देखिए √3 का √3 गुने में कौसेक अल्फा है, अच्छा कौसेक होता है साइन का उल्टा, तो कौसेक 60 यानी कि साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो कौसेक 60 का मान कितना होगा 2/√3, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करने से आप लोग को भी हो जाएगा। तो √3 से √3 कट गया, 2 इसका आंसर, एकदम फटाफट मार दीजिए बी में। यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो इसमें से क्या सत्य है। अब देख लीजिए कॉन्सेप्ट पर आधारित ऐसा सवाल है, जब भी समझ में नहीं आया ना तो एग्जाम्पल ले लेना है, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए एक बड़ा का त्रिज्या, मान लीजिए बड़ा वृत्त का 6 है और छोटका के 2 और 4 लेते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर बोला है R1 और R2, यहाँ पर R1 R2 में ही रिलेशन दिया है जो भी है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं मान के चलिए, तो क्षेत्रफल में सोझे स्क्वायर करते हैं, पाई को हम छोड़ के चलते हैं क्योंकि सब में पाई कॉमन होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 2 का स्क्वायर कितना, तो हमारा हो जाएगा 4। अब ये 16 4 20, लेकिन ये 6 वाला के स्क्वायर करते हैं, मतलब क्षेत्रफल निकालते हैं तो 36 हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना, दोनों का क्षेत्रफल, तो ये जो अंतिम वाला जो बड़का का क्षेत्रफल होगा वो बड़ा होगा ऐसे। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में तो बराबर है तो ये कट जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में देखिए R1 का स्क्वायर जो R2 का स्क्वायर से बड़ा है, जो है सो R का स्क्वायर, तो ये सही है क्योंकि 20 से बड़ा है 36, निश्चित रूप से दोनों को जोड़ेंगे फिर भी ये बड़ा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, तो साइन बदलता है कॉस में, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, तो जो भी इसमें फार्मूला इस्तेमाल होता है, यदि संभव है, यदि आपके पास टाइम है तो कुछ कुछ फार्मूला को कमेंट बॉक्स में भी लिखने का प्रयास करें। हालांकि हम ऐसा प्रयास करेंगे निश्चित रूप से आप लोग के लिए कि एग्जाम से पहले एक दिन हम लाइव आएंगे और आपको जो है सो 1 से 1.5 घंटे में पूरे होल सिलेबस का फार्मूला 1 नंबर चैप्टर से लास्ट नंबर चैप्टर तक सभी के सभी फार्मूला का एक बार रिवीजन करा देंगे और कुछ नहीं। और वो आपको काफ़ी मेहनत करेगा, काफ़ी मदद मिलेगा, वो आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो पता चलेगा। चलिए अगला सवाल है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई। आराम से बनाते हैं। देखिए एक सीढ़ी है, सीढ़ी तो ऐसा होता है लगभग, तभी तो लोग चलते हैं। एक दीवार है, दीवार से मिलता है, तो इस प्रकार से दीवार खड़ा होगा। कह रहा है कि कितना इस सीढ़ी की लंबाई है, तो 15। फिगर बनाने से एकदम क्लियर होगा। और कह रहा है यदि सीधी दीवार के साथ 60 का कोण बना है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, दीवार की ऊंचाई। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा जो 15 है ये कर्ण है। अब ये क्या है, ये जो दीवार की ऊंचाई है ये हमारा आधार है। कहेंगे कैसे, तो थीटा के सामने वाला तो लंब होता है, ये वाला लंब हो गया, तो ये आधार। तो कर्ण बट्टे आधार या कर्ण और आधार में किसका रिलेशन, तो कॉस का। तो कॉस यहाँ पर लिखेंगे, कॉस कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, और बराबर में देखिए आधार बट्टे कर्ण, तो इसका मान लेते नहीं पता तो एक्स, तो x/15। अब देखिए यहाँ 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2, तो यहाँ x/15
15। तो इस तरीके से यदि हम निकालते हैं तो 15 के आधा हो जाएगा, ई से ई 7.5 मतलब में कटेगा, तो 7.5 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 7.5 मीटर। चलिए अगला सवाल है, कॉट कॉट 1 डिग्री और इंटू में है कॉट 89 डिग्री। ऐसा सवाल हो ना, डायरेक्ट आंसर मारिए, एक बनाने की जरूरत नहीं। देखिए 1 और 89 को जोड़िए, 90 हो रहा है, और इंटू में एक आंसर है, ठीक है। 50 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर देखिए फार्मूला से ना आपको लगभग 100 सवाल ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से 15 से 20 गो डायरेक्ट फार्मूला पर ही रहेगा। इसीलिए हम लास्ट दिन फार्मूला A to Z फार्मूला क्लास लाएंगे। आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, सभी को जानकारी दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम बताएं गोला मतलब ये 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ऐसा हम याद कराने का प्रयास किए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4πr² वर्ग इकाई। ऐसे ऑल टू ऑल 3D फिगर में बहुत ज़्यादा फार्मूला है, लेकिन ऑल टू ऑल फार्मूला हम लेकर जरूर आएंगे। अगला सवाल, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? इस प्रकार के सवाल हर बार पूछता है। देखिए क्या कीजिए ना कि सभी अंक को पहले जोड़ लीजिए। तो 8 और 6 कितना होता है? 8 6 14, 14 और यहाँ पर 13 कितना होता है? तो 27, 27 और 9 कितना होता है? तो 36। तो 36 हो गया। अब कई गो सवाल है, कई गो संख्या से गिन लीजिए, 2 4 1 5। अब क्या कीजिए ना, इसको 5 से गुना कर दीजिए तो 50 हो गया। इधर कितना जोड़े थे? 36। अब 36 को घटा दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। तो कितना? तो 14। ये 14 ही हमारा आंसर होगा। ये ट्रिक को ध्यान में रखिएगा, ठीक, ओके। तो इसका आंसर होना चाहिए 14, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला हमारा है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन कितना होगा? फार्मूला आ गया। फार्मूला जब तक याद नहीं तब तक ये नहीं बनेगा। देखिए शंकु का आयतन का फार्मूला होता है πr² इंटू एच, ये होता है। अब इसमें बोला गया है शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दो गुनी हो जाए, मतलब ये ऊंचाई भी दो गुनी और त्रिज्या भी। तो त्रिज्या जब दो गुनी होगा तो ये 4 हो जाएगा, और ऊंचाई जब 2 गुना होगा तो 2 का 2 ही रह जाएगा। तो 4 दूना 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आयतन यदि कहता है तो आयतन का ही फॉर्मूला से ही सोचेंगे, हालांकि लास्ट में हम बोले हैं तो लेकर आएंगे। निम्नलिखित वितरण के लिए बोला जा रहा है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा? निम्न सीमा, अब बहुलक वर्ग क्या होता है पता है? बारंबारता में चेक करते हैं कि सबसे अधिक मान किसका है। तो देखिए 12, 17, 14, 22, 11, ये सबसे अधिक मान तो इसी का है। तो यही हमारा ये वाला हमारा हो गया बहुलक वर्ग हो गया, ठीक है। अब बहुलक वर्ग की उच्च सीमा कितना हुआ? तो 20। निम्न सीमा कितना? तो 15। तो ये जो भी पूछे उसका आंसर कर दीजिए। निम्न सीमा पूछा गया है तो ये 15 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? ये सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। ये जानबूझ के हम छोड़ रहे हैं, हालांकि फिर दूसरे क्लास में हम बता देंगे यदि आंसर ढेर सारे बच्चे का नहीं आएगा तो। ये हम एक सवाल आप लोग के लिए, थोड़ा सा मेहनत तो आप लोग को भी करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए तो अगला सवाल है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 में है तो इसकी कोरों का अनुपात क्या होगा? देखिए आयतन का अनुपात, तो घन का आयतन क्या होता है? AQ, और आयतन दे दिया, और कोरों का अनुपात मतलब सतह का अनुपात पूछ रहा है। तो आयतन दिया है मतलब क्यूब होता है। तो क्या करो, एक किसका क्यूब? तो एक का होता है। 27 किसका क्यूब होता है बताइए? तो 27 3 का होता है। तो ये हो गया आंसर 1:3, ठीक है। तो क्षेत्रफल कहता है तो स्क्वायर में चेक करते, और यहाँ पर आयतन बोला है इसीलिए क्यूब में, घनमूल में चेक करेंगे। तो 1:3, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या? ये हमारा आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, हमेशा आता है। और कुछ सवाल का ना आंसर तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है, एक का आंसर दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा का आंसर अगले क्वेश्चन में, ऐसा रहता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? √3/4 भुजा स्क्वायर वर्ग मात्रक,
क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक होगा ही। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर चेक करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √3/4 x का स्क्वायर वर्ग मात्रक। ठीक है, अगला सवाल, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके रानी आने की प्रायिकता है। अब रानी किसी का नाम नहीं है, ये ताश की गड्डी में जो है सो रानी होता है, बादशाह होता है, गुलाम होता है, इस तरीके से होता है। तो रानी की संख्या देखेंगे कितना होगा, रानी मतलब क्वीन, ठीक है, इसको बेगम भी बोलते हैं, ध्यान में रखना, रानी मतलब क्वीन, इसको बेगम भी बोलते हैं। टोटल में कितना रहता है, तो 4 गो रहता है रानी की संख्या, कितना रहता है, 4 गो। और बट्टा में टोटल कितना आ जाएगा, तो 52। अब देख लीजिए 4/52, इसको काटिए, 1/13 हो गया, तो 1/13 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, यदि Pe बराबर 0.08 तो Pe नॉट बराबर क्या, आप लोग को हम बताए हैं कि एक फॉर्मूला होता है प्रायिकता में Pe, देख लीजिए फिर से रिवीजन करते हैं, Pe प्लस Pe नॉट बराबर कितना, तो 1 होता है। तो 1 का मान दिया है ना, तो दूसरा में से देखिए Pe का मान दिया है, मतलब एगो का मान दिया है, 1 का मान मतलब एगो का मान दिया है, तो दूसरा का मान पूछा है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, 1 में से घटा दीजिए। अब यहाँ 0.08 है, तो यदि आप घटाइएगा तो दशमलव वाला, तो ये 1 दशमलव यहाँ 0 में से आप 0.08 घटाएंगे तो यहाँ पर पता भी चल रहा है, अगर दशमलव में जाता है 1 तो 100 हो जाता है, तो 92, ये वाला आंसर 0.92 होगा। अगला सवाल देखते हैं, 60 नंबर सवाल है आपका, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये सवाल तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी है, तो हम चाहेंगे कि इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें, क्योंकि कई बार हम इसको ये सवाल को बता चुके हैं और ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो अभी मान के चलिए एग्जाम में ही आया और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। तो आज का प्रयास आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। ओके, धन्यवाद।